यहाँ से देखिए माँ धारी देवी के दिव्य दर्शन। थोड़ी देर यहाँ पर से देखिए, फिर एक अगले किसी दूसरी जगह से दिखाने का प्रयास करेंगे। बहुत ही सुंदर। और माँ अलकनंदा के दूसरी तरफ भी एक गांव दिखाई दे रहा है, शायद यही धारी देवी के नाम से ग्राम सभा धारी होगी ये, तो बाकी आगे जाकर पता चलेगा। अभी चमधार से थोड़ा सा आगे निकल करके मैं रुका हूँ। यहाँ पर रुकने का मुख्य कारण ये है कि ये देखिए थोड़ा सा दूरी पर अगर दिखाई दे रहा हो तो ये माँ धारी देवी के यहाँ पर से दर्शन बहुत अच्छे, बहुत सुंदर दर्शन हो रहे हैं। और ये जो अलकनंदा, माँ अलकनंदा बह रही हैं, तो माँ अलकनंदा जब वो डैम बना था तो ये डूब क्षेत्र में आ गया था माँ धारी देवी का मंदिर, जिसको फिर वो पिलरों के ऊपर से पुनः स्थापित किया गया है। तो इसको मैं थोड़ा नज़दीक से भी दिखाऊंगा, अभी तो फ़िलहाल दूर से देख लीजिए। और यहाँ देखिए ये जो रेल विकास का कार्य, ज़बरदस्त कार्य चला हुआ है। मुझे लगता है ये हज़ारों करोड़ की परियोजना होगी जिस हिसाब से। ये देखिए ये चमधार के पास, वो सामने चमधार का वट वृक्ष है, और ये नीचे देखिए बहुत ज़बरदस्त, बहुत बड़ा, विशाल, बहुत बड़ी परियोजना है ये भारत सरकार का। इसमें हज़ारों करोड़ रुपया व्यय होना है, और जिस हिसाब से इसमें निवेश किया जा रहा है तो लगता तो है ही कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी परियोजना होगी भारत सरकार के लिए, इसीलिए इतना इसमें जोर है। और ये हैं मेरे सेवक, और ये एक पद्मेंद्र सिंह राणा जी द्वारा सौजन्य से, पद्मेंद्र सिंह राणा जी, कलियासौड़ विकास खंड खिरसू, उनके द्वारा ये भेंट की हुई बेंच है जिसमें बैठ करके थोड़ा आराम कर रहा हूँ, और फिर इसी रास्ते में मैं अपना पदयात्रा प्रारंभ करूँगा। ये अभी माता धारी देवी मंदिर से लगभग 2-3 किलोमीटर पहले, शायद 4 किलोमीटर पहले, एक यहाँ से सड़क जाती है देवलगढ़ शक्तिपीठ के लिए। कांडा भी 3 किलोमीटर दिखाई दे रहा है इस तरफ को, और ये जो रोड है ये चली जाएगी सीधे धारी देवी बद्रीनाथ मार्ग पर। अभी ये जिस जगह मैं पहुंचा हूं ये चमधार के नाम से जानते हैं। ये देखिए ये चमधार में, ये सामने, ठीक सामने चमधार का वट वृक्ष है, और उसी के ठीक नीचे ये देखिए ये सुरंग का निर्माण हो रहा है। 2 सुरंगें दिखाई दे रही हैं, और इसी तरह फिर इस तरफ, यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है, इस तरफ भी काम चल रहा है सुरंग का। तो ये सुरंग मेरे हिसाब से वही है जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना जो है उसके तहत। तो इन पहाड़ों के नीचे नीचे कहाँ से सुरंग आ रही हैं ये तो स्थानीय लोगों को भी बहुत ज़्यादा इसकी जानकारी होगी नहीं, और इस तरह ये काम चला हुआ है। और ये देखिए माँ अलकनंदा का प्रवाह धारी देवी की तरफ से होता हुआ, और इस तरफ को हमने जाना है, इस तरफ को हमने जाना है। ये देखिए जो मैं आपको कुछ देर पहले बताना चाह रहा था कि जो अलकनंदा जी हैं वो रोड के कितना नज़दीक हैं यहाँ पर। और ये देखिए ये जब पानी आया होगा तो पानी की वजह से सड़क का इतना हिस्सा कट भी गया, और इन फ्यूचर अगर कभी भी पानी बढ़ेगा तो ये रोड को तो ज़रूर नुकसान होगा ही। और ऐसे जगह जगह हो भी रहा है, इसी दौरान मैंने देखा था 1-2 जगह, लेकिन वो सड़क चौड़ी है और इसमें जो ट्रैफिक है वो सुचारू है, तो इस वजह से इसकी ओर इतना ज़्यादा ध्यान जा नहीं रहा है। और यहाँ पर एक ये रेत का ढेर सा बन गया है, देखिए यहाँ से अभी स्थानीय लोग मैंने देखे, कुछ लोग रेत ले जाते हुए। तो ये देखिए एक सुंदर साफ, बहुत सुंदर बीच। ये अभी पपरासू से भूमरागढ़ खाकरा तक लगातार चढ़ाई के बाद फिर एक ये उतराई है। देखिए ये गाड़ियाँ सारी उतर रही हैं नीचे को, और इसके बाद ये खाकरा के बाद से बहुत लंबा एक हेयर पिन किस्म का है, जैसे हेयर पिन बैंड होते हैं पहाड़ में ज़्यादातर। ये देख लीजिए ये इस कोने में, इधर ये आगे जहाँ पर से मुड़ रही हैं गाड़ियाँ काफ़ी आगे, यहाँ पर ये थोड़ा करीब 100, 150, 200 मीटर दूर में खाकरा पड़ेगा।
और फिर ये उसी तरफ को जाना है जिस तरफ से हम आते हैं, लगभग एक तरह से वही है। और ये खाखरा का ये वो रेल प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर भी मेरे ख्याल से कोई स्टेशन निर्माण होगा, क्योंकि एक सुरंग बन रही है यहाँ पर भी खाखरा में। और ये खाखरा का पूरा रेल प्रोजेक्ट है। और यहाँ नीचे राजकीय इंटर कॉलेज खाखरा, इसकी नई बिल्डिंग मेरे ख्याल से बन रही होगी, पुरानी यहीं आसपास में कहीं पर होगी। तो अब यहाँ से रुद्रप्रयाग मेरे ख्याल से 10 किलोमीटर करीब रह जाएगा। अभी ये खाखरा से थोड़ा सा 2-3 किलोमीटर आगे आने के बाद एक बहुत सुंदर मंदिर के दर्शन हुए हैं। यहाँ पर अलकनंदा जी में 2 छोटी छोटी नदियाँ भी, उनका भी संगम हो रहा है। और अभी कोई स्थानीय व्यक्ति अगर मिलेगा तो उससे पता कर लेंगे कि ये कौन सा मंदिर है। और लगता है कि ये मंदिर काफ़ी मान्यता वाला मंदिर होगा, क्योंकि उस मंदिर के लिए काफ़ी बड़े पुल का निर्माण भी किया गया है और देखने में भी बहुत सुंदर मंदिर है। ये इस चढ़ाई को चढ़ते हुए मैं अभी पहुंच गया हूँ लगभग खाखरा के पास। और ये देखिए, ये शायद खाखरा है। और ये खाखरा के उस तरफ जो पपड़ासू से मैंने दिखाया था आपको कि पपड़ासू से एक बाईपास बन रहा है, तो ये वो बाईपास अभी इसका काम चल ही रहा है। और लेकिन इसमें जो दिखाना मैं ये चाह रहा था, ये देखिए, ये इस पॉइंट पर ये पहुंच गया और इससे आगे अभी ये बाईपास का काम अभी बंद है या हो भी रहा होगा। तो ये देखिए कितनी टफ़, उसके आगे और कितनी टफ़ टेरेन है, कितना सख्त पहाड़ है। इतनी आधुनिक मशीनों के होते हुए भी ये काम बहुत चुनौती भरा है। जब हम सड़क में चलते हैं तो देखते हैं, लेकिन उस समय हम कोई आभास नहीं होता है कि इस काम के पीछे कितनी ज़्यादा मेहनत है। बहुत ही अथक मेहनत का ये परिणाम होता है ये सड़कें जिनमें हम चल रहे होते हैं आराम से। तो इसके लिए जो भी लोग इसमें काम करते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। अभी दोपहर का 12 बजा है, काफ़ी तेज़ धूप है और यात्री अपने अपने सफ़र पर चल रहे हैं। और यहाँ पर ये मैंने पहले भी शायद दिखाया था, ये पपरासू का जो ब्रिज है उसका बहुत सुंदर दृश्य है। और यहाँ पर मेन बात ये थी कि जहाँ पर वो गेट सा एक दिखाई दे रहा है, उसी के पास एक शिव मंदिर है। और उस शिव मंदिर में एक बाबा जी मिले, तो बाबा जी ऐसे मिले कि उनका कुत्ता भौंका और वो कुत्ता भौंकता हुआ मेरे ऊपर आया। तो मैं वहीं पर खड़ा हो गया, तो बाबा जी आए, उसको तो उन्होंने रोका और मुझसे बोला कि आप आइए अंदर बैठिए, आराम कीजिए। तो मैं भी आराम करने के लिए बैठ गया। ये वहाँ पर है जहाँ पर वो बस अभी दिखाई दे रही है, बोर्ड के बिल्कुल पास। तो फिर बाबा जी ने बताया कि प्रसाद तैयार हो रहा है और प्रसाद पा करके जाइए। तो मैंने तो बोला कि नहीं, मैं आके कर लूँगा। लेकिन उन्होंने बोला कि जब मंदिर में प्रसाद बन रहा है तो उसको खा करके ही जाना चाहिए। तो फिर मैं वहीं रुक गया। तो बाबा जी से काफ़ी देर तक बातचीत हुई और इतनी सुंदर उनसे बातचीत हुई कि मुझे ऐसा लगा कि जिन लोगों को हम अनपढ़ समझते हैं कि बाबा ये, मतलब एक तरह से, हालांकि वो शब्द अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन लोग सोचते हैं ऐसा कि अरे भिखमंगे बाबा हैं, लेकिन उनके अंदर इतने गहन विचार हैं और इतने बहुत अच्छी बातें उनसे सुनने को मिली। हालांकि मन कर रहा था कि एक बार रिकॉर्डिंग उनकी कर ली जाए, लेकिन फिर उसके बाद कई लोग कैमरे के सामने बोलना अच्छा भी नहीं मानते हैं और थोड़ा उसमें फिर वो जो नेचुरलिटी है वो नहीं आ पाती है। तो फिर इसलिए मैंने उसका विचार त्याग दिया। लेकिन बहुत ही अच्छा, अब उसको मैं वर्णन करना भी मेरे लिए भी मुश्किल है। उन्होंने इतनी अच्छी बातें बताई, इतनी अच्छी बातें कही हैं, बहुत अच्छा लगा उनसे सुन करके। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ पर से। और यहाँ से फिर ये थोड़ी थोड़ी चढ़ाई शुरू हो जा रही है, आगे को चढ़ाई की तरफ को सड़क जा रही है। तो ये भी प्रभु कृपा से ही संभव हो पाया है कि बाबा जी से इतनी अच्छी बातचीत सुनने को मिली। और उसके बाद जहाँ जहाँ पर मैं ऐसे संत महात्माओं से मिल रहा हूँ, उसके बाद बहुत देर तक मतलब एक स्फूर्ति रह रही है शरीर में कि बिना कुछ चीज़ होते हुए, बिना संसाधनों के, वो इतना सुखमय शांति वाला जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है और हो सकता है भगवान की कृपा से और भी ऐसी संत महात्माओं के दर्शन होते रहेंगे। तो फ़िलहाल अब आगे का सफ़र शुरू करते हैं।
देख रहे हैं मन्नू की मोटर। चैनल को करें सब्सक्राइब।